वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राशि हैरानी से बोली, लेकिन आप कब से चाय पीने लगी? मोम कालिंदी चीज और बोली, बस अभी कुछ देर पहले से ही। पर तुम्हें तो पता ही है, जरूर तो नहीं हर कप चाय को पीने वाला नसीब हो। कोई बार बनी बनाई चाय वेस्ट हो जाती है, सर्व करते हुए नीचे गिर जाती है और फिर हाथ भी जल जाते हैं। ओह चाय और उसकी किस्मत। उसकी बात सुनकर राशि हंसने लगी तो उससे बोली, आप और आपकी बातें मोम, खैर मजा आएगा, लेकिन मुझे फिक्र भाई की हो रही है। जब मैंने इस पे को ऊपर सूप गिरा था तो मुझे बहुत सुनाया था। भाई ने कालिंदी जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं राशि नहीं हूँ। राशि ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वहीं किचन में खड़ी दिल से मुस्कुराते हुए कालिंदी जी के लिए चाय बना रही थी। तकरीबन 10-15 मिनट में ही वे उसकी चाय बनाकर कालिंदी जी के पास लेकर आई और फिर उन्हें सर्व करने लगी। कालिंदी जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते बोली, वैसे सच कहूँ तो तुमसे थोड़ी बहुत नाराजगी थी, लेकिन अब ये चाय की खुशबू से जैसे सारी नाराजगी एकदम से दूर हो गई। मानना पड़ेगा, इसकी खुशबू ही ऐसी कि लग रहा है तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जादू। दिलकसी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और अगले ही पल ट्रे में से कप उठाकर कालिंदी जी की तरफ बढ़ाया। कालिंदी जी ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अगले ही पल वहां पर दिलकसी की जोरदार चीख गूंज गई। उसी वक्त सितम घर के अंदर एंटर हुआ और जैसे उसने दिलकसी की चीख सुनी, वो हैरान रह गया। सामने दिलकसी को जलन से तड़पते हुए देखकर जल्दी से उसके पास आया। उसका पूरा हाथ जला हुआ देखकर उसने गुस्से से कालिंदी जी की तरफ देखा। वहीं उसकी नजर को मैं खुद पर देखकर कालीन जी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। अभी कुछ देर पहले वे अपने टेप पर ही देख रही थी कि आखिर से धमकाया और उसे घर के रास्ते पर ही देखकर उसने दिलकसी को चाय बनाने के लिए भेजा था, ताकि वे देख सके शीशम दिलकसी को तकलीफ में देखकर कैसे रिएक्ट करता है। और अब उनका उसका गुस्सा देखकर वो और भी कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। वहीं दिलकसी रोते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है सितम जी से। तुमने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और तुरंत दिलकसी का हाथ पकड़ कर उसे ऊपर 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 अपने रूम की तरफ ले आया। राशि कालिंदी जी की तरफ देख रही थी जिनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। और ये सब अपने और वे अपने रूप की तरफ बढ़ गई थी। राशि हैरानी से कालिंदी जी की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये तो वे अब समझ चुकी थी कि बहुत जल्दी इस घर में तूफान आने वाला है। वहीं सीतम दिलकसी को लेकर अपने रूम में दिल को अपने रूम में लेकर आया और गुस्से से उसकी तरफ देखते बोला, क्या जरूरी थी तुम्हें चाय सर्व करने की? दिलकसी जल्दी से बोली, अगर मैंने चाय बनाई है तो सर्व भी तो मैं ही करूंगा ना। सीतम हैरानी से बोला, मतलब तुमने चाय बनाई थी? दिलकसी ने मासूमियत से अपना सर हाँ मिला। सीतम दांत पीसते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें चाय बनाने के लिए? दिलकसी उसका गुस्सा देखकर एकदम से सहम गई। उसने अपना चेहरा झुका लिया। सितम एक बार फिर से बोला, मोम ने कहा था। दिलकसी ने बस अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसने नजर उठाकर सितम की तरफ देखा भी नहीं। वहीं सितम ने अब उसे कंधों से पकड़ा और उसने जोर से हिलाया तो उसे दिलकसी ने हैरानी से उसकी तरफ हम देखा। सितम का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। सितम उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर एक बार भी दोबारा तुम किचन में गई ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। हार्ट बीट, अभी तो सिर्फ तुम्हारा हाथ जला है, लेकिन अगर तुमने दोबारा किचन में अपना कदम भी रखा तो मैं पूरा ही राजपूत पैलेस चला दूंगा। उसके पास उनका दिलकसी हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे वे पल याद आया जब सितम ने अपनी शर्ट जलाई थी। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे सितम अपनी कही बात सच में पूरी करता है। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। वह जल्दी से बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं सितम जी? मैंने तो बस चाय बनाई थी। मुझे सच में चाय बनानी आती है। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। बाकी सारा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ चाय नाश्ता बना लेती हूँ। पता नहीं कैसे जब मैं सासू माँ को चाय सर्व कर रही थी तो वह चाय गिर गई। सितम बहुत से उसकी तरफ देख रहा था। उसने उसे लगभग से पटक कर बिस्तर पर बैठाया। दिलकसी ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा तो उसका हाथ तो जल ही रहा था, लेकिन जिस तरह से सितम उस पर गुस्सा कर रहा था उसका दिल और भी ज्यादा जल रहा था। सितम अब सामने बने हुए कैबिनेट की तरफ बढ़ गया। उसने वहां से मेडिकल बॉक्स उठाया और उसे लेकर वापस दिलकसी के पास आया। वे खुद दिलकसी के सामने बैठकर अब उसका हाथ पहले अच्छे से क्लीन कर रहा था। दिलकसी रोए जा रही। सितम गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, रोना बंद करो। उसके कहते ही दिलकसी की आंखों से जैसे आंसू एकदम से गायब हो गए। लेकिन उसका कहना अभी भी जारी था, लेकिन उसका सुबकना अभी भी जारी था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, लेकिन रोने की आवाज हल्की हल्की आ रही थी। सितम ने कुर्सी से उसकी तरफ देखा। दिलकसी जल्दी से बोली, मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। मुझे अब अपने आप रोना आ रहा है सितम जी। सितम ने कुछ नहीं कहा और दोबारा उसके हाथ पर क्रीम लगाने लगा, जो कि बर्निंग थी, जिससे अब दिलकसी को काफी ज्यादा राहत मिल रही थी। लेकिन एक बार फिर से अब उसके आंसू बहने लगे थे। सितम ने उसकी तरफ देखा और बोला, फर्क नहीं पड़ा क्या? सुकून नहीं मिल रहा? सीतम के सवाल पर दिलकसी ने अपना चेहरा ना मिलाया। सीतम तुरंत बोला, लेकिन दवा तो लगा दी मैंने, अब तो आराम मिल जाना चाहिए और ये रोना भी बंद हो जाना चाहिए। दिलकसी मासूमियत से बोली, चेहरे पर तो आपने अपनी मरहम लगा दी सितम, लेकिन ये आंसू जलन की वजह से नहीं है। सीतम ने सवाल नजर से उसे देखा। दिलकसी मासूमियत भरे लहजे में बोली, आप मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं सीतम, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। आप प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करिए ना। सीतम ने उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे यूं ही
देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। दिलकशी ने उसकी तरफ देखते बोली, मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ? अच्छा प्लीज आप नाराज मत होइए, अब मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। ये देखे मैं अपनी फिंगर अपने माउथ पर रख रही हूँ। सितम ने उसके तरफ देखा। सच में दिलकशी ने अपनी फिंगर अपने होठों पर रख ली थी। सितम कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा। दिलकशी एक बार फिर से बोली, अब तो मैं कुछ भी बोल नहीं रही हूँ सितम। नहीं तो फिर आप मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? सितम ने जल्दी से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं कि तुम्हें गुस्से से देख रहा हूँ? दिलकशी मासूमियत से बोली, अगर आपका गुस्सा मैं चला जाता तो आप मेरे करीब आते सितम, मुझसे प्यार से बात करते, मेरे गाल को टच करते हैं, मेरे होठों को सहलाते हैं, मुझे प्यार भरी नजरों से देखते हैं। जब आप मुझे प्यार करते हैं ना तो वो पल बहुत अलग होता है सितम। वो पल बहुत खास होता है, उसमें कुछ जादू सा होता है। लेकिन अब तो साफ पता चल रहा है कि आप मुझे गुस्से से देख रहे हैं। मुझे आपको गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सितम। सितम हल्का सा मुस्कुरा और बोला, आइसक्रीम खाओगी? दिलकशी ने जल्दी से अपना चेहरा हाँ मिलाया, लेकिन फिर तुरंत नाम हिलाकर बोली, नहीं। सितम ने उसे तिरछी नजरों से देखा। दिलकशी मासूमियत से बोली, मैंने पहले सासू माँ को नाराज कर दिया, उन्हें अच्छे से चाय सर्व भी नहीं की, और अगर हम ऐसे बाहर खाने पीने जाएंगे तो उन्हें कितना अजीब लगेगा। सितम उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए लोगों का नजरिया इतना ज्यादा मैटर करता है? दिलकशी जल्दी से बोली, वो लोग नहीं है सितम, वो सासू माँ है आपके मुंह, और जितना मैं आपके लिए मैटर करती है उतना ही मेरे लिए भी मैटर करती है। मैं प्यार करती हूँ आपसे, और आपसे जुड़ी हर एक चीज से प्यार करना मेरा फर्ज है। आपकी भी हूँ मैं, और आपके घर वालों को अपने दिल से अपनाना ये मेरा फर्ज बनता है। उसके पास से दिमाग से हंसकर बोला, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। अगर तुम्हें किसी चीज का बुरा लगा तो तुम्हें बोलना चाहिए, और अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा तो तुम्हें भी उसके साथ ज्यादा अच्छे से बिहेव करने की जरूरत नहीं है। आई मीन किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दिलकशी जल्दी से बोली, ऐसे कैसे? जरूरत नहीं है, वे सासू माँ है मेरी, और आपको पता है मेरे तो बहुत ख्वाब थे कि जब मेरी सासू माँ होगी ना तो मुझे से पूरी दुनिया सासू बहू के नाम पर तमाशा करती रहती है ना। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और ना उनके साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनकी बहुत सेवा करूंगी। वो मुझे बिल्कुल वैसे ही प्यार करेगी जैसे वे अपने बेटे से करती है। मुझे तो माँ का प्यार मिला नहीं, कम से कम आपकी माँ का ही सही। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। सितम ने हल्का सा अपने होठों को दांतों में दबाया और फिर अपनी जगह से उठकर बोला, अब आइसक्रीम खाने चलोगी या फिर अपनी सासू माँ के बारे में सोच रही हो? जो नहीं तो इतना याद रखना कि अगर मैं नाराज हो गया तो तुम्हें प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गई। सासू माँ तो फिर भी मान जाएगी, लेकिन मेरा तो तुम्हें पता है गुस्सा आग की तरह है। मुझे मनाने के लिए तो तुम्हें खुद उस आग में जलना होगा। उसके पास सुनकर दिलकशी सोच में पड़ गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो अपनी जगह से उठी और सितम की तरफ देखते बोली, क्या मैं सासू माँ से परमिशन ले आऊं? सितम हंसा और अगले ही पल उसने दिलकशी का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर बाहर की तरफ आया। दिलकशी हैरान से उसकी तरफ देख रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं सितम उसे कालिंदी जी के पास ही न ले जाए, और सच में उसका डर सही साबित हुआ। सितम उसे सीधा कालिंदी जी के रूम में लेकर आया। कालिंदी जी बिस्तर पर अपनी टेक में लगाकर बैठी थी। उनके हाथ में उनकी एक मैगजीन थी। सितम उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने हार्ट बीट के साथ आई हूँ, दिलकशी के साथ आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कालिंदी जी हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने अपना सर ना में हिला दिया। सितम ने अब तुरंत दिलकशी की तरफ देखा और बोला, ले ली हमने परमिशन, अब चले। सितम की बात पर अब दिलकशी कुछ बोल नहीं पाई। उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। सितम उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ आया और दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। दिलकशी जरा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ देख रही थी, क्योंकि रात का वक्त था। बाहर रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी और मौसम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था। कुछ ही देर में वे दोनों एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रुके जो बिल्कुल ओपन था। सितम दिलकशी को लेकर गाड़ी से बाहर आया और उसी गाड़ी के पास खड़े होने का बोलकर खुद अंदर की तरफ चला गया। दिलकशी मुस्कुराते हुए सितम को जाते देख रही थी, तभी एक बच्चा उसके पास आया। उसने दिलकशी का दुपट्टा अपने हाथों से खींचा। दिलकशी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वे एक भीख मांगने वाला बच्चा था जिसकी मासूमियत उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। दिलकशी तुरंत नीचे की ओर झुकी और बोली, क्या चाहिए आपको? वह बच्चा जल्दी से बोला, थोड़े पैसे दे दो, मुझे भूख लगी है, घर पर खाना नहीं है, खुद के लिए और घर वालों के लिए खाना लेकर जाऊंगा। दिलकशी मासूमियत से बोली, पर मेरे पास तो पैसे नहीं। एक काम करते हैं, जब मेरे पति आएंगे ना तो मैं उनसे पैसे लेकर आपको दूंगी, तब तक आप यहीं रुके। उस लड़के ने मासूमियत से अपना सर हाँ मिलाया। दिलकशी वहीं साइड में लगी हुई चेयर पर बैठे उस बच्चे को लेकर अपने पास ही बुला लिया। वे बच्चा भी तुरंत उसके पास आ चुका था। दिलकशी उसकी तरफ देखते हुए बोली,
जब तक मेरे पति आ रहे तब तक हम खेले क्या? वो बच्चा जल्दी से बोला। लेकिन मुझे तो कुछ खेलना नहीं आता। दिलकश सहजने से बोली, आप एक बच्चे हैं, आपको खेलना नहीं आता क्या? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ। आपने हाथ ऐसे कीजिए। बोलते हुए उसने मैं अपने दोनों हाथों को सीधा किया तो उस बच्चे ने भी तुरंत अपने हाथों को सीधा कर दिया। दिलकश ने जोर से अपने हाथ उस बच्चे के हाथ पर मारे, लेकिन इतनी जोर से भी नहीं कि उसे दर्द हो गई। बस उन दोनों की ताली की आवाज आई और कभी उस दिलकश के हाथ पर ऊपर होते तो कभी उस बच्चे के, कभी उन दोनों के हाथ न बिल्कुल सीधे होते तो कभी टेढ़े, कभी खड़े होते, कभी बैठ जाते। दिलकश हंसते हुए उसके हाथ साथ खेल लेती। उसी दम जो अपने हाथों में आइसक्रीम का कोन लेकर हमने वापस लौटा था, उसकी नजर अब दिलकश पर गई तो वह बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी पलकें अब झपकना तक भूल गई थी। दिलकश खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसने की वजह से उसके मोटे जैसे दांत और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जैसे ही वह आगे की तरफ आया, दिलकश एक नानी और एकदम से शांत हो गई। उसे डर लग रहा था कहीं उसका यूं बच्चे के साथ खेलना सितम को नाराज ना कर दे। आइसक्रीम पार्लर के बाहर सितम गुस्से से दिलकश को देख रहा था और दिलकश डरी सहमी हुई उसे देख रही थी। तभी अचानक से सितम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? इतना डर क्यों नहीं हुआ? दिलकश हैरानी से उसकी तरफ देखते बोली, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? सितम तुरंत बोला, हर बात में नाराज होता रहूंगा क्या? बीवी हो तुम मेरी कोई दोस्त नहीं जिसके साथ मैं नाराजगी वाला गेम खेलता रहूंगा। दिलकश तुरंत बोली, आपने तो डरा दिया था जिस तरह से आप मुझे देख रहे थे। अब मुझे लगा सच में आप मुझसे नाराज हो गए। अच्छा, आप इससे मिलिए। ये रघु आपको बताए पिछले 5 मिनट से मैं इसके साथ खेल रही थी। सितम हंसते हुए बोला, खेल रही थी? दिलकश तुरंत अपना सर हाँ में हिलाकर हाँ वो खेल रही थी। अच्छा एक बात और सुनिए ना। सितम ने उसे गहरी नजर से देखा। उसका ये सुनिए कहना उसे अच्छा लग रहा था। सितम की नजर खुद पाकर दिलकश जल्दी से बोली, आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं? सितम ने तुरंत पूछा, लेकिन क्यों? दिलकश उस बच्चे को रघु की तरफ देखते हुए बोली, मुझे वे पैसे इसको दिन ही से भूख लगी है और साथ ही इसका परिवार भी भूखा है। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार देंगे? उसकी बात पूरी होती उससे पहले सितम बोला, नहीं उधार तो नहीं दूंगा। दिलकश का चेहरा मायूस होगा। सितम तुरंत बोला, बीवी हो तुम मेरा जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा पूरा हक है, तो उधार देने की बात तो बनती नहीं। बाकी रही बात पैसों की तो ये लो। वही बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर दिलकश को दिए तो दिलकश ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से पैसे ले ली और वे सारे पैसे रघु को दे दिए। वे तकरीबन 4-5 हजार थे। इतने पैसे देकर रघु बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वे तुरंत बोला, शुक्रिया मेरी दीदी। ये बोलकर वे जल्दी से वहां से भाग गए। दिलकश मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। सितम ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ कोन उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, इससे पहले कि पिघल जाए इसे खा लो प्लीज, वरना मेरी लाई हुई आइसक्रीम वेस्ट हो जाएगी। दिलकश दूसरा आइसक्रीम की तरफ देखने लगी। सितम उसके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लेकर आया था जो उसका फेवरेट था। उसने उसके हाथों से आइसक्रीम ली और खाने लगी। सितम उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, कैसी बीवी हो तुम? अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही हो? मुझसे तो तुमने पूछा भी नहीं। दिलकश ने तो अपने हाथ पर अपना हाथ रखा और जल्दी से बोले, आई एम सो सॉरी सितम, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर रुके, मैं आपके लिए दूसरी आइसक्रीम अभी वे बोल रही थी कि उसके बिल्कुल करीब हो गया। दिलकश के होठों पर हल्की हल्की आइसक्रीम लगी थी और सितम और आइसक्रीम का फ्लेवर उसके पूरे मुंह में था। लेकिन उसका गला सूखने लगा था जिस तरह से सितम उसके पास आया था। उसे समझ नहीं आता कि वे शर्माए घबराए रह जाए या फिर कुछ करे। सितम उसे इंटरेस्ट नजर से देखते बोला, आइसक्रीम खाओ। दिलकश कांपती आवाज में बोली, खा लूंगी सितम, पहले आपके लिए आइसक्रीम। उसकी बात पूरी हो तो इससे पहले सितम बोला, मैंने कहा आइसक्रीम खाओ। दिलकश ने जल्दी से आइसक्रीम पर अपने होंठ रखे और अगले पर सितम ने दूसरी तरफ से आइसक्रीम पर अपने होंठ रख दिया। दिलकश को एकदम झटका सा लगा। सितम के हाथ बिल्कुल उसके होठों के करीब थे और उन दोनों के होठों की गर्माहट से आइसक्रीम पिघल रही थी। लेकिन आइसक्रीम से ज्यादा कुछ और भी पिघल रहा था और वह था दिलकश का दिल। सितम ने कब आइसक्रीम खाते वो इसके होठों को छू लिया। दिलकश को पता भी नहीं चला और वे बस सिहर कर रह गए। दिलकश तुरंत पीछे की तरफ हटने लगी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया जिससे दिलकश पीछे की तरफ हिल नहीं पाई। उसकी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी। सितम ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया और बोला, अब तुम ये आइसक्रीम खा सकते हो। दिलकश ने शर्म से अपनी नज़र झुका ली। अब तो उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे आइसक्रीम को खा सके। सितम तुरंत बोला, क्या हुआ? तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाने क्या या फिर मैं खिलाऊं? लेकिन मैं हाथों से नहीं खिलाऊंगा, हार्ट बीट, मैं होठों से खिलाऊंगा। ये बोलते हुए उसने अपने होठों पर लगी हुई हल्की सी आइसक्रीम को अपने होठे से साफ किया और फिर दिलकश के होठों पर
मैं रख दिया। दिलकश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत खुद को हल्का सा घुमाया और बोली, मैं खवा लूंगी सितम। ये बोल के जल्दी से आइसक्रीम खाने लगी, वरना पता नहीं सितम अब सड़क के किनारे क्या ही करता। वहीं सितम की गहरी नजर सामने की तरफ थी, जहाँ पर वे बच्चा था जो अभी अभी उसे पैसे लेकर गया था। उनसे पैसे लेकर गया था और वे पैसे गिन रहा था, और जिस तरह से वे पैसे गिन रहा था, सितम के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। दिलकश ने तकरीबन 2-3 मिनट वहीं अपनी आइसक्रीम खत्म कर ली थी। सितम ने अपने पॉकेट से अपना रुमाल निकाला और उससे दिलकश के होठों को साफ किया। दिलकश भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती है क्या सितम? सितम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दिलकश जल्दी से बोली, मेरा मतलब है सब लोग हमें देख रहे हैं, सब लोग हमारे आस पास है। तो आपको अजीब नहीं लगता है कि क्या कि कोई हमें से देख रहा होगा? सितम तुरंत बोला, बीवी हो तो मीर और मैं सितम राजपूत, जिस पर वैसे भी सबकी नजर टिकी रहती है। अब हम दोनों एक साथ होंगे तो लोगों की नजर आना तो हम पर बनता है ये, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोगों की नजर खुद पर पाकर मैं अपनी हरकतें बदल लूंगा। बीवी हो तो मेरी, जब तुम्हें प्यार करने का मन करेगा तो करूंगा, ये नहीं देखूंगा कि कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। प्यार करना है मतलब करना है। ये बोलते हुए उसकी आवाज और भी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी और दिलकश का दिल और भी ज्यादा जोरों से धड़कने लगा था। दिलकश ने एक बार फिर से अपनी नजर झुका ली। सितम मुस्कुराते बोला, कुछ दिखाना, कुछ देखना चाहोगे? दिलकश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सितम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दिलकश तुरंत बोली, क्या हुआ सितम? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? सितम मुस्कुराते बोला, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? दिलकश जल्दी से बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप सितम? आप पर यकीन नहीं होगा तो किस पर होगा? सितम जल्दी से बोला, बस फिर सवाल मत करो। ये बोलते हुए उसने दिलकश के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। दिलकश तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गई और अगले ही पल सितम भी ड्राइंग सीट पर आया और वे गाड़ी वहां से निकल गई। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक सड़क के किनारे पर आकर रुकी, जहां पर सामने की तरफ एक गोदाम सा बना हुआ था। बिल किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सितम उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया। वहीं सितम ने अब गाड़ी से बाहर निकल गया। दिलकुशी को भी गाड़ी से बाहर निकाला और फिर दिलकुशी की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल भी आवाज मत करना। ये दिलकुशी ने जल्दी से अपने होंठ पर उंगली रखी और अपना सर हाँ में हिलाया। उसकी मासूम ने देख सितम हल्का सा मुस्कुरा और फिर उसे लेकर अंदर की तरफ आया। वो दोनों दबे पांव से अंदर की तरफ जा रहे थे। अंदर आते ही उस हमने सितम ने अपने फोन में किसी को मैसेज किया। दिलकुशी तो इसी परेशानी में थी कि पता नहीं सितम क्या कर रहा है। अंदर से उसे कुछ बच्चों की आवाज आ रही थी और कुछ आवाजें दो तरह की थी। एक में कुछ मासूम बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, दो दूसरे बच्चे रो रहे थे, तो कुछ बड़ों की आवाजें थी, जिनमें कुछ कुछ गालियां भी शामिल थी। उसने हैरानी से सितम की तरफ देखा। सितम के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो उसे लेकर आगे की तरफ आया। उसने दिलकश को सामने क्या नजरा देखने के लिए कहा, जहाँ पर 3-4 आदमी सामने की तरफ खड़े थे और एक लड़के को पीट रहे थे। वे लड़का कोई और नहीं वो था जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और वे आदमी डंडे से उसकी पिटाई कर रहे थे। एक आदमी गुस्से से उसकी तरफ देखते बोला, सच सच बताओ कितने पैसे दिए हैं? उस अमीर जाते ने तुझे देखा था, मैंने बहुत पैसे दे रहा था वो तुझे, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? ये सिर्फ 4 नोट। उसने तुझे 4 नोट नहीं बल्कि बहुत सारे नोट दिए थे। रघु दर्द से तड़पते हुए बोला, मेरा यकीन करो मालिक, उसने मुझे यही पैसे दिए हैं, मैं कसम खाता हूँ अपनी मम्मी की। वो आदमी उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, अपने अम्मी की कसम खाता हूँ साले, तेरी अम्मी तो कब की मर गई, अब क्या दूसरी बार मरेगी? बस मुझे तूने बाकी के पैसे कहाँ छुपाए, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। ये बोलते हुए दोबारा डंडे से मारने लगा। दिलकशी की आंखें बड़ी हो गई। वे तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह भी खुल चुका था। वे चीखने लगी थी, लेकिन सितम ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रखकर दबा रहा उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वहीं हल्की सी हलचल महसूस कर उन आदमियों ने पीछे की तरफ देखना शुरू किया, लेकिन अब तक सितम दिलकशी को लेकर वहां से सर हट चुका था। वह उसे लेकर दूसरी तरफ आया। दिलकशी की आंखें अभी भी बड़ी बड़ी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुतली आंखों के से बाहर आ जाएगी। सितम ने उसे दूसरी तरफ खड़ा किया और उसके चेहरे से हाथ हटाने से पहले खुद अपने होठ पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तो दिलकशी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू बहे निकल रहे थे। किसी और को हर किसी तकलीफ में देखकर उसका रोना निकल आता था, और यहाँ तो वो लोग रोको को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। सितम ने अब उसका चेहरा सामने की तरफ घुमाया, जहाँ पर रघु दर्द से तड़प रहा था। वे आदमी अपने दूसरे आते से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका पैर काट सालेगा, वैसे भी इसका पैर काटेगा तो लोगों को इस पर और भी ज्यादा तरस आएगा और ये हमारे लिए और ज्यादा पैसे कमाएगा। दूसरा आदमी जल्दी से बोला, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो हमने एक लड़के का पैर काटा है और उसका खून काफी ज्यादा बह चुका है, पता नहीं जिंदा भी रहेगा। यानी पहले वाला आदमी बोला,
पहले वाला आदमी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वे मर जाएगा तो हमें कौन सा घाटा पड़ेगा, वो है हमारे पास, लेकिन अगर काम चल गया तो मजा आ जाएगा। तू काट जल्दी से इसका पेड़, मैं अंदर बैठा हूँ साला, इसलिए मेरा दिमाग घुमा दे, तब तक सिगरेट नहीं पीऊंगा, तब तक चैन नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वे तुरंत अंदर की तरफ चला गया। सिल्कर से आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने रघु को देखा था तो उसे बहुत बुरा फील होता, लेकिन उसने किसी को कुछ कहा नहीं। वे नहीं चाहते थे कि रघु को पढ़ाई लिखाई उसे इतने पैसे देगी उसे इस तरह से भीख न मांगनी पड़े, लेकिन सितम के सामने कुछ बोल नहीं पाई। और अब रघु को दर्द में तड़पता देखकर वो उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था, और ये जानकर कि बेगम वहां पर रघु अकेला नहीं बल्कि उसके साथ और भी लोग, उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दिलकश ने रोते हुए अब सितम की तरफ देखा। सितम वहीं से मुस्कुरा और बोला, जैसे दुनिया दिखती है ना हार्टबीट जरूर नहीं, दुनिया सच में बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर सबके चेहरे पर नकाब होते हैं। दिलकश रोते हुए बोली, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? प्लीज आप उसे बचाइए ना। सितम कैसी हालत कर दिया है उन लोगों ने रघु की, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। भी वो बोल ही रही थी कि अचानक के बाद से पुलिस का हॉर्न बजने लगा। पुलिस का हॉर्न बजते हुए देख दिलकश ने और भी ज्यादा हैरानी से सितम की तरफ देखा। तो सितम ने जल्दी से अपनी पलकें चिपकाई। बेशक से वे जितना मर्जी बुरा इंसान था, लेकिन उन बच्चों के साथ इस तरह की हिमायत देखकर वो भी थोड़ा पिघल गया था। दिलकश जल्दी से उसके सीने से लग गई और बोली, थैंक यू सो मच सितम, आप सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सितम उसकी बात सुनकर हल्का सा नमस्कार और मन बोला, एक बात तो काज करना तो कोई तुमसे सीखा। सितम राजपूती बोलते उसके चेहरे पर बेहद कातिलाना एक्सप्रेशन थे। उसने दिलकश की पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था, उसकी पीठ को हल्का हल्का सहला रहा था। दिलकश तुरंत बोली, मैं रघु के पास जाऊँ? सितम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, जब इन बच्चों को सेफली किसी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा तो मैं तुम्हें चलूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलो। ये बोलकर वे तुरंत से बाहर की तरफ ले आया था। बाहर इंस्पेक्टर ने उसे अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए तो उसने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर तुरंत बोला, फिक्र मत कीजिए सर, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये हम बोलकर वे इंस्पेक्टर तुरंत अंदर की तरफ बढ़ गए और उनकी टीम ने भी उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया था। सितम दिलकश को लेकर बाहर की तरफ आया। दिलकश की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून भी था कि सितम ने अब उन बच्चों को बचा लिया। वहीं सितम दिलकश की तरफ देखकर मुस्कुरा और मन ही मन बोला, वैसे तो सितम राजपूत को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे क्या समझ रहा है और क्या नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने अच्छा बनने का तो मजा ही कुछ और है। ये बोलकर वे उसने गाड़ी स्टार्ट कर वहीं दिलकश सितम के थोड़ा करीब हो गई थी। उसने सितम के हाथ पर खुद से अपना हाथ रख दिया था। उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली थी। सितम ने भी उन उंगलियों पर अपनी पकड़ कसी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। दिलकश का तो मन कर रहा था कि एक पल के लिए भी सितम से अलग ना हो। आज उसे सितम पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। वहीं सितम अब उसे लेकर वापस घर आया, उसे लेकर सीधा रूम में आ गया। अब तक रात काफी हो चुकी थी और सितम को भूख भी लगी थी। अंदर आते ही वे दिलकश की तरफ देखकर बोला, मुझे भूख लगी है। दिलकश जल्दी से बोले, कितनी ये पागल होना, मैं सितम आपको तो भूख लगी होगी, सुबह से पता नहीं आपने कुछ खाया होगा। नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वह जैसे ही रूम से बाहर जाने लगी, सितम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ कर उसे रोक लिया और बोला, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें खाना है तो उसके पास होगा। दिलकश का दिल जोर से धक धक करने लगा। जब से तुमने उनसे कहा कि वो खाने की जगह उसे खाना चाहता है तो वे शर्माने लगी थी, लेकिन फिर वे अचानक से ही बोली, बिल्कुल भी नहीं, पहले आप खाना खाएंगे और फिर आप चाहे तो डेजर्ट में कुछ भी खा सकते हैं। वे बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। सितम उसका इशारा समझ रहा था। वो उसके बात पर अपना हाथ सहलाते हुए बोला, क्यों खाना खाना जरूरी क्यों है? दिलकश तुरंत बोले, क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए, और मैं नहीं चाहती आप भूखे पेट रोमांस करें, इससे आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सितम से मुस्कुरा कर बोला, मेरा स्टेमिना खाने से नहीं चलता है, मेरा स्टेमिना कभी कभी कम नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दिलकश ने तुरंत उसके होठों पर अपनी गोलियां रख दी और बोली, कुछ भी बोलते हैं आप, मेरा मतलब वह नहीं था, मैं बस यही कह थी कि अगर कोई इंसान खाना नहीं खाता है तो वह कमजोर हो जाता है। सितम अपना हाथ उसकी पीठ पर ऊपर की तरफ लेकर आया और अपनी उंगलियों से बड़ी हुई उसे बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से छूते हुए बोला, तुम्हारा मतलब सच में यही था? दिलकश से सिहरने लगी थी, उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। वो जल्दी से सितम से अलग होकर बोली, आप अब मुझे परेशान करते हैं सितम, लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। सितम उसका हाथ पकड़ के बोला, लेकिन मैंने तो तुम्हें मना किया था कि तुम किचन में नहीं जाओगे। उसकी बात पर दिलकश हैरान हुई, लेकिन फिर जल्दी से बोली, लेकिन मैं आपको भूखे नहीं सोने दे सकती। सितम तुरंत बोला, मुझे तुम भूखे नहीं सोने दे सकती, इसलिए तुम मेरे कहने से बाहर जाओगे। दिलकश के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। वही बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सितम, मैं आपके कहने से बिल्कुल बाहर भी नहीं
कहने से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मैं आपको हरगिज़ नहीं नाराज़ नहीं कर सकती, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे आपको खाना भी खिलाना है और मैं किचन में भी और किचन में भी नहीं जाना। तो सितम गुस्सा होते बोला, लेकिन अगर तुम मुझे अपने साथ किचन में लेकर चलो तो मैं तुम्हें परमिशन दे सकता हूँ। दिलकश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो मेरा मतलब है आपके फार्म हाउस में तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था, तो यहाँ पर तो सासू माँ है ना, अगर मैं आपको मेरे साथ किचन में देखेगी तो नाराज हो जाएगी। सितम को सोचते हुए मुस्कुरा समझकर और बोला, अब तुम देखो, तुम्हें मुझे नाराज करना है या फिर अपनी सासू माँ को? उसके सवाल पर दिलकश बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके लिए तो सामने को और पीछे खाई वाली बात हो गई थी। ना ही वह सितम को नाराज कर सकती थी और ना ही कालिंदी जी को। सितम होश कराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसे भी दिलकश के जवाब का बेसब्री से इंतजार था, तभी दिलकश उसके पास आई और बोली, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो सितम तुरंत बोला, पहले बात बताओ, उसके बाद सोचूंगा। मान नहीं आनी। दिलकश जल्दी से बोली, कभी मैंने आपसे ऐसा कहा है कि क्या? पहले आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं सोचूंगी। मुझे बात मान नहीं आनी। आपने मुझे एक बार कहा सितम कि मुझे आपकी हर बात माननी है, तो मैं आपकी हर बात मानती हूँ ना, तो बस आप मेरी एक बात मान लीजिए ना, क्या ही हो जाएगा? ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। सितम गुस्सा से बोला, अच्छा चलो ठीक है, मान लूंगा, बताओ क्या कहना चाहते हो? दिलकश जल्दी से बोले, आप ना एक काम करिए, ना ही मैं सासू माँ को कुछ बताऊंगी और ना ही आप बताना। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरे साथ किचन में गए थे, तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। सितम तुरंत बोला, मतलब तुम उन्हें धोखा देने का सोच रही हो? दिलकश जल्दी से बोली, मैंने इसमें धोखा कहाँ से दिया? मैंने कौन सा उनके साथ प्यार भरे वादे करके उनका दिल तोड़ दिया? धोखा तो वो होता है जो हम किसी से प्यार करें और सामने वाला हमको ना समझ कर किसी और के पास चला जाए या फिर हमसे झूठ बोले, हमें चीट करे। धोखा तो वो होता है ना। सितम तुरंत बोला, और अगर किसी दिन मैंने तुम्हें ऐसा धोखा दिया तो? दिलकश जल्दी से उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए बोली, अब बेशक से मेरी जान ले लीजिए सितम, बस ऐसी बात मत करिए। ऐसी बात सुनना भी मेरे जिस्म से जान निकाल लेता है। सितम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, उसके हाथ को अपने होठ से हटाकर बोला, लेकिन किसी दिन अगर सच में ऐसा हो गया तो? दिलकश जल्दी से बोला, मैं अपनी जान दे दूंगी सितम। अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैं कल भी जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जैसा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ सितम, वैसे आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। सितम गौर से उसे देख रहा था। उसने दिलकश से ये सवाल पहले भी किया था और तब भी उसने सितम को यही जवाब दिया था। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब खाना बनाने चले। पहले मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा और फिर तुम्हें खाऊंगा। ये बोलते उसकी नजर दिलकश पर बहुत ज्यादा इंटेंस थे। दिलकश मुस्कुराने लगी। वो सितम के साथ तुरंत नीचे की तरफ आई और दोनों किचन में चले गए। जैसे ही वे दोनों किचन में आए, दिलकश तुरंत सितम की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे बताइए आप क्या खाएंगे? सितम को सोचते बोला, स्पेगेटीज। दिलकश मुस्कुराते बोली, ठीक है, मैं भी आपके लिए बनाती हूँ। ये बोलते उसने तुरंत सारा सामान इकट्ठा किया और फिर पहले इसके टी बॉईल किया और फिर उसे वेजिटेबल में अच्छे से सॉस किया। तकरीबन 15-20 मिनट में उसने सितम के लिए बहुत टेस्टी स्पेगेटी बना दी थी, जो कि इटालियन डिश थी, जो नूडल के जैसा ही दिखता है, लेकिन नूडल से उसका टेस्ट काफी डिफरेंट होता है। वो बाल में स्पेगेटी डालकर सितम के पास है, वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। सितम तुरंत बोला, हम इसे रूम में से में खाएंगे। दिलकश जल्दी से बोली, लेकिन यहीं खा लीजिए ना सितम, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी वे बोल रही थी कि सितम ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। दिलकश हैरान रह गई। उसके हाथों में स्पेगेटी से भरा हुआ बाउल था। जिस तरह से सितम ने उसे अपनी गोद में उठाया था, वो बाउल नीचे गिर सकता था, लेकिन सितम ने भी तो उसकी परवाह नहीं की। दिलकश ने जल्दी से खुद को और उसे बाउल को संभाला। सितम मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा और बोला, अब ऐसे तो मैं इसे नहीं खा सकता हूँ ना। हार्ट बीट, और तुमने मेरे लिए स्पेशल डिश बनाई है, तो उसे खाने का तरीका भी थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। ये बोलते उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों तले दबाया। दिलकश उसकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सितम उसे लेकर रूम में आया। फिर उसने दिलकश को सीधा बिस्तर पर लेटाया। दिलकश तुरंत बिस्तर से उठने लगी। सितम ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर साइड में रखा और बोला, कहाँ जा रही हो? दिलकश जल्दी से बोली, वो मैं आपको ये खिलाने का सोच रही थी। सितम तुरंत बोला, ये तुमने मेरे लिए बना दी, इतना ही काफी। हार्ट बीट, अब मैं इसे खुद अपने आप से खा लूंगा, तुम फिक्र मत करो। उसकी बात सुनकर दिलकश हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। सितम को बात कुछ और बोल रहा था, उसकी बातों का मतलब दिलकश को कुछ और लग रहा था, लेकिन वे कुछ रिएक्ट कर दिया कुछ कहती उससे पहले। अब सितम उसके चेहरे पर झुका उसके होठों को चूमने लगा। दिलकश ने तो उसके कंधे पर अपने हाथ रखे हुए वो अपनी तिरछी नजरों से स्पेगेटी से भरे उस बाउल की तरफ देख रहे थे, लेकिन सितम का तो पूरा ध्यान उसे किस करने में था। दिलकश ने पहले उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब सितम उसे पर्सनैलिटी किस करने लगा तो वो खुद भी सितम को रिस्पॉन्स देने लगी। उसने सितम के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया था और उसकी सांसें अब सितम की सांसों में घुल रही थी। सितम कुछ पल यूं ही उसके होठों पर किस करता रहा और फिर उसके होठों से अपने होठ हटाकर
उसी गर्दन पर किस करने लगा तभी अचानक से सितम उसके कपड़ों को उसके बदन से अलग करने लगा। दिल किसी को लगा सितम उससे किस करने के बाद उसके अंगूठी को खाएगा, लेकिन ये हाथों भी आगे बढ़ने लगा था। उसने से तुरंत सितम के हर हाथ पर अपना हाथ रखा, लेकिन सितम ने इंटेंशनल दृष्टि से देखते हुए उसके हाथ को वहां से हटा दिया और फिर उसे पूरी तरह से बेलिबास कर दिया। दिल किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सितम ने स्पेगेटी का बाउल उठाया और उसे दिलकसी के सीने पर उड़ेल दिया। दिलकसी के होश उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो बस सितम की तरफ देखती रह गई। उसे अपने ऊपर भी गरम गरम स्पेगेटी महसूस हो रही थी। उसका सीना एक तरह से जल रहा था, लेकिन सितम तो जैसे आज उस पर सितम करने की हद पार कर रहा था। दिलकसी ने तुरंत अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिया, उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। सितम ने खाली हमने बाउल साइड में रखा और फिर उसके सीने पर झुको इस स्पेगेटी को अपने होठों से खाने लगा। पहले दिलकसी को गरम और स्पेगेटी अपने सीने पर महसूस हो रही थी, और जब उसे सितम के तपते हुए होठ पे अपने सीने पर फील हो रहे थे, वो बुरी तरह से कांप रही थी। वे कभी सितम की पीठ पर अपने हाथ कसती तो कभी उसके कंधों पर, कभी बेडशीट को कसकर मुट्ठी में जकड़ लेती, लेकिन सितम तो जिस एक पल के लिए भी नहीं रुक रहा था। वे लगातार उस स्पेगेटी को खाए जा रहा था, और अब उसके होठ दिलकसी के सीने पर लगता तो वे उसके सीने को भी हल्का सा वाइट कर लेता, जिससे दिलकसी और भी ज्यादा कांप उठती। कुछ देर बाद सितम अचानक से रुका और दिलकसी की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या, मैं तो ये सारी स्पेगेटी खत्म करने वाला था, लेकिन अगर मैं इसे खत्म कर दिया तो तुम क्या खाओगे। दिलकसी ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोल कर देखा। वे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच चुकी थी। वे हैरानी से सितम की तरफ देख रही थी, और अचानक सितम ने अपनी टी शर्ट उतार कर सर पर फेंक दी, फिर अपना सीना दिलकसी के सीने पर रख दिया। दिलकसी को ऐसा लगा जैसे वे तपती हुई भट्टी के अंदर पहुंच गई। उस ही पल अब सितम ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर दिलकसी को एकदम से घुमाया और दिलकसी ऊपर आ गई। और सितम उन दोनों का सीना उस स्पेगेटी से भर चुका था। और सितम अब दिलकसी की तरफ देखते बोला, खाना चाहोगे। दिलकसी के पहले तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसका रोम रोम जैसे इस वक्त एक अलग ही फीलिंग को महसूस कर रहा था। उसने सितम के सीने की तरफ देखा, जो स्पेगेटी उसके सीने पर थी वे सारी अब सितम के सीने पर गिरी हुई थी। सितम तुरंत बोला, अगर नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये बोलकर जैसे ही अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगा था कि किसी चीज से अपने चेस्ट को साफ कर सके, अचानक उसे दिलकसी के होठ अपने सीने पर महसूस हुए। जितनी शिद्दत से सितम उस स्पेगेटी को उखाड़ता, उतनी शिद्दत से दिलकसी भी उस स्पेगेटी को खत्म करने में लगी हुई थी। इन टाइम से उससे जुड़ी हुई सारी चीजें तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा थी, लेकिन दिलकसी के साथ तो उसे फीलिंग ही बहुत अलग आ रही थी। वो खुद पर कंट्रोल खोने लगता था। सितम ने अब अपना हाथ दिलकसी के बालों पर रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। इसके बाद दिलकसी और भी ज्यादा पैशनेट हो गई थी। सितम ने इसके चेहरे को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया था। वे आंखें स्पेक्ट थी जो दिलकसी के होठ पर लग रही थी, वे हल्की सी बाहर की तरफ निकल रही थी। सितम ने तो उसे तुरंत अपने चेहरे की तरफ किया और भी स्पेक्ट को अपने होठों में दबाते हुए अब दिलकसी के होठों को पूरी तरह से अपने होठों में ले लिया और उसे पर्सनैलिटी किस करने लगा। दिलकसी का सीना अब सितम के सीने पर लग चुका था और वो दोनों एक दूसरे को पर्सनैलिटी किस किए जा रहे थे। सितम उसके होठों को लगभग से निचोड़ रहा था और दिलकसी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर बाद जो कुछ बचे खुचे कपड़े उन दोनों के बदन पर थे वे भी अलग हो चुके थे, और पूरे कमरे में उन दोनों की मधुर सी भरी आवाज गूंज रही थी। दिलकसी की सिसकियां जो सितम के कानों में पहुंच रही थी वे सितम को और भी ज्यादा वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही थी, और दिलकसी उसकी वाइल्डनेस को भी इंजॉय कर रही थी। हालांकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उस दर्द की भी परवाह नहीं थी। वो पूरी तरह से सितम में डूबी हुई सितम के प्यार को, जो किसी सितम से कम नहीं था, उसे इंजॉय कर रही थी पूरी रात। अब दोनों ही एक दूसरे में खोए रहे, और सुबह होते होते दिलकसी बहुत ज्यादा थक गई थी। सितम ने आंखें में उसे अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ। दिलकसी तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं अब सो गई तो सीधा शाम को जाकर उठूंगी सितम, इसलिए मैं सोने का रिस्क नहीं लेने वाली। आपको पता है ऐसे शाम को उठना बिल्कुल भी सही नहीं है। सासू माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में कि सारा दिन सोती रहती हूँ, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।